तो hello, I am back and again a problem which is rarely touched in the coaching classes. ठीक है, तो इस चीज़ को अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं. ये ऐसा कोई खास डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल ये एक ऐसा रेयर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया हुआ है जो कि जनरली हम अवॉइड करते हैं. दैट इज़, पहले मैं एक बार सिंपली रीड करता हूँ. द एक्स वाई प्लेन इज़ द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया. मीडियम 1 जहाँ पे z ग्रेटर देन 0 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, एंड अ मीडियम 2 वेयर z इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √3. रे ऑफ लाइट आपको दिया हुआ है. दिस इज द रे ऑफ लाइट विच इज 6√3 i कैप प्लस 8 रूट, ये लिखा नहीं है बट इट इज 6√3 i कैप. इट इज व्हाट 6√3 i कैप. यहाँ से लिखा जा सकता है इट इज़ 6√3 i कैप. ओके फाइन. तो बैक टू आवर कलर सिस्टम. ओके नाइस. सो 6√3 i कैप प्लस 8√3 j कैप माइनस 10 k कैप. इट इज़ इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ सेपरेशन. फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन मीडियम 2. फाइन. तो अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. मैं आपको हिंट देता हूँ. यू नीड टू यूज़ सम बेसिक लॉज. सम बेसिक लॉज बोलने का मतलब है, अगर हम स्नेल्स लॉ को थोड़ा अच्छे से समझें तो स्नेल्स लॉ हमें बोलता है कि म्यू टाइम्स साइन थीटा इज़ अ कांस्टेंट. दैट इज़, अगर मेरा लाइट रे किसी एक मीडियम से आ रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज़ θ1, यहाँ का μ1 है, एंड यहाँ पर का एंगल θ2 है, यहाँ का μ2 है. सो जिसे हम बेसिक अपने साइंस में μ1 साइन θ1 इज इक्वल टू μ2 साइन θ2 लिखते हैं. उसी चीज़ को लिखने का एक तरीका म्यू साइन थीटा. म्यू को साथ ही साथ हम लोग लिख सकते हैं c/v. सो साइन थीटा बाई v इज़ अ कांस्टेंट. या फिर हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई v के बदले इसे लिखा जा सकता है वेवलेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट. बिकॉज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है. फ्रीक्वेंसी इधर चला जाएगा. एंड बाई डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p, यहाँ से भी हम देख सकते हैं. तो मेरा p साइन थीटा क्या रहेगा? कांस्टेंट. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ p साइन थीटा कांस्टेंट? अगर मैं लाइट को एक एज अ सिंपल पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाए तो यहाँ से हम देख सकते हैं, लेट्स से लाइट यहाँ पर जो पार्टिकल आ रहा है वो किसी p1 मोमेंटम से आ रहा है एट एन एंगल θ1. इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड कि आगे आएगा, यहाँ पर दिस एंगल विल बी थीटा, दिस विल बी p1 साइन थीटा. एंड जब लाइट इस यहाँ कहीं पर जाएगा विथ मोमेंटम p2 एंड दिस एंगल विल बी θ2, तो इस केस में भी यहाँ पर भी इसके दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं. दिस विल बी p2 साइन θ2. तो वी कैन राइट एज p1 साइन θ1 इज इक्वल टू p2 साइन θ2. बिकॉज जो भी यहाँ पर इम्पैक्ट होने वाला है लाइट पार्टिकल के साथ, जो भी यहाँ लाइट पार्टिकल के साथ इम्पैक्ट होगा दैट विल बी अलॉन्ग द नॉर्मल डायरेक्शन. जो भी इम्पैक्ट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्मल डायरेक्शन में ही होगा. ठीक. अगर मुझे सिर्फ इतना पता है तो इसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो आइए अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. तो मैंने पहले से ही एक बेसिक हिंट ले लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा. लाइक मैंने उस चीज़ को ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है. ठीक है. सो दिस इज़ द डायग्राम. अब इस चीज़ को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. हमें जो हमारा वेक्टर दिया हुआ है, दैट वेक्टर इज कितना दिया था मैं एक बार और देख लेता हूँ. और वेक्टर इज 6√3 i प्लस 8√3 j माइनस 10 k कैप. और ए वेक्टर वॉज गिवन एज 6√3 i प्लस 8√3 j माइनस 10 k कैप. तो इसे ना मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ. लाइक वन डायरेक्शन इज k, जो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले रहे हैं, दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज k, है ना. एंड जो हमारा सेकेंड डायरेक्शन होगा, द सेकेंड डायरेक्शन इज दिस p कैप. व्हाट इज p कैप? p कैप इज वन कॉम्पोनेंट इज दिस, एक पार्ट इस डायरेक्शन में, एक पार्ट इस डायरेक्शन में. बिकॉज अभी हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि जो भी मोमेंटम चेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज होता है, उसके इस डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता मोमेंटम में. तो बिकॉज दिस इज द डिफरेंट डायरेक्शन एंड द के कैप,
के कैप इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन। मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि z ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 पे ये वाला म्यू, ग्रेटर देन में ये वाला म्यू, ये वाली चीज़ मुझे ऑलरेडी बोली गई है क्वेश्चन में। ओके फाइन। नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, दिस इज 6√3i, तो मैंने यही किया है। पी कैप जो मैंने यहाँ पर बनाया, दिस इज 6√3 प्लस 8√3 जे कैप डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अ वेक्टर अपॉन इट्स का मैग्नीट्यूड गिव अस द डायरेक्शन, और मुझे सिर्फ डायरेक्शन ही चाहिए, पी कैप ही चाहिए, तो वो डायरेक्शन आई 3i कैप 4j कैप। बढ़िया। तो अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरी जो लाइट रे है वो इस डायरेक्शन से आ रही है एंड इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअल में मेरी लाइट रे ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन 3/5 i कैप, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। तो मुझे ये भी पता है कि अभी भी लाइट रे इस डायरेक्शन में ही जाएगी। डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन विल रिमेन सेम। पी कैप के डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले इसके। अच्छा, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, मतलब वो ये वाली चीज़ हमारी कांस्टेंट रहेगी, पी साइन थीटा विल रिमेन सेम। अच्छा, जो यहाँ पर है इस डायरेक्शन में चेंज होगा, इस डायरेक्शन में भी चेंज होगा, जो मेजर चेंजेस आने वो इसी में आने। तो ऐसा करते हैं, हम कोशिश करते हैं इस आई की वैल्यू निकालने के लिए। अब आई की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, तो वी कैन यूज़ आवर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि भैया अगर आई की डायरेक्शन निकालनी है तो कॉस थीटा इज सिंपली आई कैप डॉट एन कैप अपॉन मॉड आई। वैसे लिखने की तो इसको ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मॉड एन। तो अब ये चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मतलब मुझे ये पूरा नहीं लिखना चाहिए था, मुझे या तो आई डॉट एन लिख लेना चाहिए था, तो खैर ठीक है, चलेगा वो चीज़, है ना, दैट इज़ वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। सो अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूंगा तो दिस ए वेक्टर वॉज माई इंसिडेंट वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन भी है। चाहे जो भी बोलो, ये जो भी नॉर्मल है, नॉर्मल इज अलोंग द के कैप, तो ओनली के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं बस आई का मॉड निकाल लूँ, मॉड ऑफ आई कैप, तो दैट विल बी 36 इंटू 3, 64 इंटू 3 प्लस 100, दैट विल बी 400, तो मॉड आ जाएगा 20। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दैट विल बी 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 8√3 का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट विल बी 20। ठीक है, सो अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो मेरा आई कैप आया कितना, मुझे आई कैप में लिखना पड़ेगा ये पूरा का पूरा द आई वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज ए कैप विच इज़ आई, अभी हम लोग लिख रहे हैं, एंड नॉर्मल इज अलोंग द माइनस के कैप। तो देखिए ये चीज़ हम लोग सिंपली कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे कंपोनेंट्स का कोई यूज़ होने वाला है नहीं, तो सिर्फ इस 10 वाले के साथ हम यूज़ कर लेंगे। दैट इज़ -10 बाई दिस, दैट इज़ 10/20 या फिर 1/2। तो मेरे कॉस थीटा या फिर थीटा के बदले दिस वॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 60 डिग्री। फाइन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। तो सेकंड स्टेप क्या बोलता है, मुझे μ1 की वैल्यू मुझे दे रखी है √2, तो √2 sin 60 शुड बी इक्वल टू √3 sin r। It is clearly understood that √2 sin 60 is √3/2 is equal to √3 into sin r. 1√3 gets cancelled out, √2/√2 sin r is nothing but 1/√2, या r की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। नाउ इफ r is 45 डिग्री, अब मैं यहाँ से अपना गेम खेल सकता हूँ। लाइक दिस वॉज माई पी कैप एंड दिस वॉज माई माइनस के कैप एंड द वेक्टर वॉज दिस, ये था मेरा वेक्टर। लेट्स से दिस इज r कैप, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, द एंगल इज 45 डिग्री। सो 1 विल बी, इसके दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, वन कंपोनेंट विल बी r कैप का cos 45 इन माइनस के डायरेक्शन एंड वन विल बी r कैप का sin 45 इन p कैप डायरेक्शन। सो द r कैप कैन बी सिंपली रिटन एज मॉड r कैप। अच्छा, मुझे यहाँ पर मॉड लगा लेना चाहिए था, है ना, दिस इज दीज आर द मॉड्स। ठीक है, सो मॉड r कैप cos 45 along minus k cap and mod r cap sin 45 along p cap. Okay, fine. So let's solve this. Mod r cap is one unit vector. So cos 45 is 1/√2 minus k cap plus mod r is again 1, sin 45 is again 1/√2
एंड पी कैप की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं. पी कैप इज 3/5i प्लस 4/5j. सो इट इज 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप. ओके फाइन. जैसे ही ये वाला चीज़ हमारा कंप्लीट होता है, द प्रॉब्लम इज बीन सॉल्व. द एलसीएम विल बी 5√2. 5√2 is the LCM. 5√28. So this is minus 5 k cap plus 3 I cap plus 4 j cap, या फिर स्टैंडर्डली r cap यूनिट वेक्टर लिखा जा सकता है 3i cap plus 4j cap minus 5 k cap by 5√2. That is the direction of r cap. Let me give you a quickly recap हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू सॉल्व. मुझे सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल लॉ के तौर पे मुझे स्नेल्स लॉ पता होना चाहिए. स्नेल्स लॉ मुझे क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ मुझे बोलता है कि म्यू टाइम्स साइन थीटा इज़ अ कांस्टेंट. ठीक है, ये हमारा बेसिक स्नेल्स लॉ होता है. इस स्नेल्स लॉ को हम मॉडिफाई करके हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज साइन थीटा बाई वी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. So because frequency is constant, hence V will be proportional to lambda. So because we are writing proportionalities, so sin theta by lambda is a constant. Now by de Broglie's hypothesis, lambda is equal to h by p. So p sin theta is a constant. P sin theta is a constant. ये तो अच्छी बात है. इसे समझने का दूसरा तरीका भी होगा P1 sin theta 1, P2 sin theta 2. तो P1 sin theta 1 equal to P2 sin theta 2 because there will be no change in the perpendicular direction. The changes will be always in a normal direction. नॉर्मल डायरेक्शन में ही चेंजेस होंगे. सो मैंने आई वेक्टर लिखा, इंसिडेंट वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन लिखी. क्यों मैंने ऐसा किया? बिकॉज मुझे जो भी वेक्टर दिया है उन सारे वेक्टर को मैंने क्या किया, एक सिंपल कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन एंड एक नॉर्मल की डायरेक्शन में मैंने कंपोनेंट्स करके रिजॉल्व कर लिए. एंड उसके बाद तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आसान है. एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट किया गया, विद दिस स्नेल्स लॉ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट किया गया, एंड उस यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स करके उनको वेक्टर लॉ से जोड़ दिया गया. होपफुली आपको आंसर समझ में आया होगा, होपफुली आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. अगर कुछ नया सीखने मिला, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू. नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं.